भोले बाबा आंखें बंद कर लिया और भगवान कन्हैया ने क्या किया। आज भगवान कन्हैया ने कैसा रूप धारण किया कि छोटा सा रूप बना भगवान और कलियों के बीच समाया है। छोटा सा रूप बना भगवान गलियों के बीच समाया है। ना जाने कैसी लीला है भोले को रास दिखाया है। भैया भगवान भोले बाबा अब ढूंढने जाते हैं। इधर भोले बाबा ढूंढने के लिए चल दिए और भगवान कन्हैया ने क्या किया, नार व्यवहार शुद्धा ऐसा छोटा रूप बनाया कि रास्ते में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हुए हैं। और समय की बात है, एक राजा की उधर से बारात आ रही थी, वापस बारात आ रही थी तो पति पत्नी दोनों लोग आ रहे थे और भगवान कन्हैया रास्ते में नार विवाह शुद्धा पड़े हैं। आज महाराज अपनी पत्नी को लिए साथ में उसी रास्ते से निकलते हैं और नई नई शादी हुई है, बेचारे चले आ रहे हैं। आज रास्ते में क्या देखा, एक बालक पड़ा हुआ है। जब आगे बढ़े तो भगवान कन्हैया जोर से रो पड़े, जोर से रो पड़े। और जब जोर से रोए तो राजा ने सुना आवाज, हे प्रिय सुनो, कहीं बालक रो रहा है। अरे कहा महाराज, बालक के चक्कर में क्यों पड़े हो, आज ही मेरा गौना हुआ है और तुम बता रहे हो कहीं बालक रोता है, तो चलो रास्ते से निकलो। अरे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आज जब जोर जोर से भगवान कन्हैया रोने लगे तो कहा देखना चाहिए, आगे बढ़े। और जब आगे बढ़े तो देखा बालक पड़ा हुआ है। हे प्रिय देखो, बड़ा ही सुंदर बालक पड़ा है। आज जब दोनों देखा तो महाराज को तो बहुत बड़ी खुशहाली है, लेकिन पत्नी ये कहती है कि स्वामी तुम इस बालक के चक्कर में पड़े हो तो सुनो, इस बालक को छोड़ दो और अपने रास्ते से निकल चलो। अरे कहा नहीं प्रिय, इस बालक को उठा लो और इसको हम पालन पोषण करेंगे। पत्नी कहा सुनो महाराज, अगर मैं इस बालक को उठाया तो सुनो कि कपड़े में दाग लग जाने से। कहा स्वामी, अगर इस बालक को मैंने उठाया कि कपड़े में दाग लग जाने से वो साबुन से धुल जाता है।
जो कुल में दाग लग जाए उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। अरे कहा स्वामी, तुम्हें पता होना चाहिए कि कपड़े में दाग लग जाने से लोग साबुन से छुड़ा देते हैं। अगर साबुन से नहीं छूटता है तो माताएं मट्टी का तेल डाल के छुड़ाती है, नहीं छूटता है नींबू लगा के छुड़ा देती हैं। और अगर कुल में दाग लग जाए तो समझ लो जीवन में छूटने वाला नहीं है। तो स्वामी इसे मत लो। और क्या कहती है, आज पत्नी समझाती है लेकिन पति देवता मानते नहीं हैं कि जो ठोकर से गिर जाते हैं उन्हें कोई न कोई उठाता है, और जो नजरों से गिर जाते हैं उन्हें कोई उठा नहीं पाते हैं। जो ठोकर से गिर जाते हैं उन्हें कोई न कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाते हैं उन्हें कोई उठा नहीं पाते हैं। अरे स्वामी, अगर रास्ते में आप जा रहे हो ठोकर लग जाए तो कोई भाई कोई सज्जन उसे जरूर उठा देगा, और जो प्राणी नजर से गिर जाता है उसे कोई उठाने वाला नहीं। महाराज के गुस्सा आने लगी, ये तो आज भी मेरी बात को नहीं समझ रही है, आगे तो बहुत ही बड़ा जीवन पड़ा है, उठा ले नालायक इसे। लेकिन आज पत्नी कहती है ठीक स्वामी, अगर तुम कह रहे हो तो मैं उठा लेती हूँ। आज उस बालक को गोद में उठा लिया, और जब गोद में उठाया और दोनों प्राणी आगे बढ़ पड़े, और जिस नगर से जिस गांव से निकलते हैं आज भगवान रो पड़ते हैं, तो गांववासी क्षेत्रवासी सब यही कहते आज ही गौना हुआ है और बालक साथ में लिए जा रही है, बालक साथ में लिए जा रही है। बेचारे महाराज आज उदास हो गए, और चलते चलते जब दरवाजे पर पहुंचने लगे तो दरवाजे पर तिलक लिखी हुई है कि हे राजन, अगर घर के अंदर तुम प्रवेश करोगे तो गौ का मांस खाओगे, इसलिए तुम वापस चले जाओ, कलंक का टीका हम अपने सर पर नहीं ला देंगे। आज क्या किया, महाराज जैसे पैर आगे बढ़ाना चाहा वैसे पत्नी रोक दिया, हे स्वामी घर के अंदर जाना वर्जित है, अब चलो। मैंने बार बार समझाया कि इस बालक को मत उठाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज दोनों प्राणी वहां से चल पड़े, और चलते चलते कहां जा रहे हैं, और चलते चलते कहां जा रहे हैं बेचारे। आज क्या किया, कहां पहुंचते हैं, देखी शोभा जंगल की भाई दिल में अति हर्ष आए,
आज इतना समय बीतते बीतते भगवान 5 वर्ष के हो जाते हैं। आज बढ़िया सुंदर जंगल देखा, जहां पर बहुत ही सुंदर जगह दिखाई पड़ी। आज तीनों प्राणी वहीं पे आसन लगा दिया। आसन लगाया, रात्रि का समय है, लेट जाते हैं। और उधर भगवान कन्हैया ने विचार किया कि हमारे कारण राजपाट छूट गया है, तो इसलिए साथ देना चाहिए। आज साथ देने के लिए भगवान जब कुछ सयाने हुए, तो आज राजा और रानी लेटे हुए हैं, लेकिन भगवान क्या किया, इधर बीच में आकर के सोने लगे। और जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो विचार किया हमारे कारण राजपाट छूटा है। आज आधी रात जब समय व्यतीत हुआ तो भगवान उठ के बैठ गए और विश्वकर्मा की याद किया। विश्वकर्मा की याद किया और विश्वकर्मा की याद करके हाथ जोड़ के बैठ गए। और जब विश्वकर्मा इनकी आवाज सुना तो वो कहने लगा, प्रभु बोलो मुझे क्या करना है। कहा, सुनो कि इनकी राज छूटी है, घर मकान छूटा है, तो इतना सुंदर यहाँ पे मकान बना दो कि कोई राजा का ऐसा मकान दिखाई ना पड़े। कहा ठीक है महाराज, आप आराम करिए, मैं वैसा ही करूंगा। आज भगवान कन्हैया दोबारा सो गए और इधर भोले बाबा ढूंढते ढूंढते अंधे हो गए, लेकिन पता नहीं चला। अब धीरे धीरे जब सुबह हुआ तो राजा और रानी जगे और ऊपर को निगाह डाला, अरे किसके मकान में मैं आ गया, किसके मकान में आ गया। ऐसा ना हो कोई राजा आ जाए जो मुझे मार पीट कर निकाल दे। महाराज ने विचार किया, अब पुत्र को जगाया जाए। उठो बेटा, उठो, अरे उठो बेटा, देखो ये किसके मकान में आ गए हो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है, इतना बड़ा मकान महल है और हो सकता है कोई परमात्मा ने तुम्हारे लिए भेजा हो, तो हे पिताजी ऐसा किया जाए कि बहुत बड़ा भंडारा कर दिया जाए। भाई मकान में रहना है तो भंडारा यज्ञ जरूर होना चाहिए। क्या किया, भगवान कहने लगे कि ठीक है आप लोग बैठो, हम निमंत्रण बांटते हैं, भंडारा आज ही किया जाएगा। क्या किया भैया, आज राजा और रानी वहां पे बैठते हैं और भगवान कन्हैया निमंत्रण बांटते हैं भंडारा का। क्या कहाँ जाना चाहते हो? अरे कहा नहीं राजन, अगर हमें जो तुम अपना पुत्र समझते हो, तुम्हारा राज छूटा था, तुम्हारा धन छूटा था, वो सब मिल गया है। अब मेरा समय आ गया है चलने के लिए, मैं स्वयं भगवान का अवतार हूँ। आज कन्हैया ने क्या किया, चतुर्भुज रूप उनको दिखाया। और जब रूप दिखाया तो राजा और रानी दोनों प्रणाम करने लगे। धन्य हो महाराज, बालक बन गए, हम तुम्हारी सेवा किया है और जो कुछ हमसे भूल हो गई हो महाराज मुझे क्षमा करना।